हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स का चैप्टर नंबर 6 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको जाके देखें, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक इंट्रो जाना, B2C क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल क्या होता है, उसके बारे में हमने कुछ चीजें जानी। ठीक है, थोड़ा सा उसको समझा था। एक कस्टमर शॉपिंग प्रोसीजर क्या रहता है इंटरनेट पर, वो हमने जाना। जब एक कस्टमर कुछ खरीदने जाता है ऑनलाइन तो क्या पूरा प्रोसीजर रहता है, उसके बारे में हमने थोड़ा समझा था। ठीक है, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम और डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है उसकी बात हमने करी। उसके बाद हमने जाना प्रोडक्ट्स इन B2C मॉडल। B2C मॉडल यानी कि बिजनेस टू कस्टमर मॉडल, एक बिजनेस से कस्टमर तक डायरेक्ट जो प्रोडक्ट पहुंच रहा है वो किस किस चीज के जरिए पहुंच रहा है, क्या क्या चीजें बीच में हैं जिनके थ्रू वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर को मिल रहा है, तो वो प्रोडक्ट्स हमने जाने थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उन टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा ऑनलाइन ट्रैवल टूरिज्म सर्विसेज। इसको शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आपने अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाके ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आपको सभी नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे, जो भी हम सब्जेक्ट इस चैनल पर पढ़ रहे हैं उन सभी के। ठीक है, तो अब जानना शुरू करते हैं ऑनलाइन ट्रैवल टूरिज्म सर्विसेज के बारे में। आप सभी ने अपनी लाइफ में ट्रैवलिंग की होगी, अपने फ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप कहीं ना कहीं घूमने गए होंगे। ठीक है, तो जब आप कहीं घूमने जाते हैं, कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो कुछ सर्विसेज आपको चाहिए होती हैं। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको फ्लाइट्स बुक करने हैं, पहले जहां आप जा रहे हैं वहां पर आपको होटल्स चाहिए रहने के लिए। ठीक, तो ये सब तो हो गई सर्विसेज, जो ट्रैवल और टूरिज्म सर्विसेज हो गई। वहां तक जाना, उसमें जाने में जो भी चीजें चाहिए वो सब सर्विस, वहां जाकर आप स्टे करेंगे, वहां पर फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, वो सब सर्विसेज। तो ये तो हो गई हमारी टूरिज्म सर्विसेज। अब जो कंपनी ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही है उसको हम बोलते हैं ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी। ठीक, बहुत सारी साइट्स आप आज के समय में अवेलेबल है इंटरनेट पर। ई कॉमर्स की वजह से आज के समय में ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा आसान हो गई है। आप घर बैठे बैठे फ्लाइट के टिकट बुक कर सकते हैं, ट्रेन से अगर आप जा रहे हैं तो उसके टिकट आप बुक कर सकते हैं, जहां आप रुकेंगे होटल्स में उसके टिकट आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज है जो ट्रैवल पैकेजेस आपको प्रोवाइड करती है कि इतना आपका खर्चा होगा, इतना आपका बजट है अगर, तो आप ट्रैवलिंग करके आ सकते हो, बस आप इतने रुपए दो, सारी सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको बस जाना है और ट्रैवल करके आना है। ठीक, तो उन सब कंपनीज को हम बोलते हैं ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज। राइट, बहुत सारी ऐसी अवेलेबल है, उसके हम आगे बात करेंगे। तो थोड़ा इसको पढ़ते हुए चलते हैं और समझते हुए चलते हैं। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज, हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं OTA, इज अ कंपनी दैट मीडिएट वेरियस ट्रैवल सर्विसेज ऑनलाइन, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऑनलाइन। ठीक है, विच इज बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स। These services may include car rentals, flights, hotels, activities and travel packages. कार रेंटल्स यानी कि अगर हमें कहीं जाना है, हम कार रेंट पर लेना चाहते हैं तो वो भी हमें मिल जाएगी। किसके थ्रू? इन साइट्स के थ्रू, इन कंपनीज के थ्रू, या फिर कहें तो इन एजेंसीज के थ्रू। OTAs डोंट ऑफर द सर्विसेज देमसेल्फ बट मीडिएट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अदर्स। ये जो OTAs हैं, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज हैं, इनकी खुद की वो कार नहीं होगी, इनके खुद के वो होटल्स नहीं होंगे। ठीक है, इनकी खुद की वो फ्लाइट्स नहीं होंगी, लेकिन ये आपको वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ये एजेंसी आपको बताएगी कि आपके पास कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कितने सारे होटल्स आपके पास अवेलेबल हैं, किस किस रेंज में अवेलेबल है। तो ये सिर्फ आपको वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे, इनका वो कुछ नहीं है, सिर्फ ये आपको वहां तक पहुंचाएंगे। ठीक, एन एग्जाम्पल ऑफ सच कंपनीज एक्सपीडिया, मेक माई ट्रिप, वाया.com, booking.com एटसेट्रा। तो ये सब वो कंपनीज हैं जिनके थ्रू आप होटल सर्च कर सकते हैं, अपने फ्लाइट्स टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये इनके खुद का कुछ नहीं है, लेकिन आप इनके थ्रू उन सब चीजों तक पहुंच सकते हैं, वो भी अपने बजट के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये हमारी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी होती है। इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं वो हम जानते हैं। नंबर 1 है एडवांस्ड सर्च फिल्टर्स। जो इनके सर्च फिल्टर्स हैं वो काफी ज्यादा एडवांस होते हैं। मान लो आपको कहीं ट्रैवल करने का प्लान बना है, आपको एकदम से होटल्स देखने हैं जिस जगह आप जा रहे हैं। ठीक है, अब वहां पर कैसे जाना है, वहां पे आपके फ्लाइट्स के टिकट लगेंगे। तो आप किसी भी साइट पर गए, मेक माई ट्रिप पर आप गए, एक्सपीडिया पर आप गए, booking.com, आप जिस पे भी गए वहां पर आपने सिंपली सर्च किया कि मुझे इस जगह जाना है, वहां पर मुझे होटल्स देखना है या फिर टिकट्स बुक करना है, तो वो आपको बिल्कुल एडवांस चीजें दिखाएगी। कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने होटल सर्च किया तो वहां पर कुछ बेकार चीजें आपको दिखा दे, बेकार रूम आपको दिखा दे। अच्छे से अच्छा होटल वो आपको दिखाएगी जो आपके बजट में होगा। वहां पर आप फिल्टर्स अवेलेबल होंगे, वो फिल्टर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि मेरा बजट इतना है, ये मुझे फैसिलिटी चाहिए, 2 रूम चाहिए, 3 रूम चाहिए, 1 रूम चाहिए, वो सब चीजें आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर कार रेंट्स की बात करें तो हर तरह की कार वो आपको दिखाएगा। ठीक है, आपके बजट में वो सब चीजें दिखा देगा कि इतना बजट आपका है तो इतने बजट में आपको ये वाली कार मिल सकती है और ये सब चीजें आगे पड़ेंगी। ठीक, ट्रैवल पैकेजेस वो आपको शो कर सकता है। आप कहेंगे कि मेरा इतना बजट है, तो वो सब चीजें हैं, वहां पे आप फिल्टर्स यूज कर सकते हैं। एडवांस रिजल्ट वो आपको बिल्कुल देगा, बहुत सारे ऑफर्स के साथ आपको वो सर्च करके देगा। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर, जो सबसे ज्यादा अच्छा फीचर भी है ट्रैवल सर्विसेज का, ऑनलाइन ट्रैवल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो एडवांस सर्च फिल्टर इसका रहता है। नेक्स्ट है इजी बुकिंग प्रोसेस। ई कॉमर्स की वजह से जो होटल को बुक करने का प्रोसेस है, जो फ्लाइट के टिकट्स बुक करने का प्रोसेस है, या कोई भी टिकट है उसको बुक करने का प्रोसेस है, वो काफी ज्यादा इजी हो गया है। सोचो अगर ई कॉमर्स ना हो
तो जिस जगह आप जा रहे हैं उस जगह पहुंचकर आप होटल्स के रूम को बुक करेंगे। ठीक, हो सकता है वहां पर रूम अवेलेबल हो ही ना, राइट। अगर आपको जाना है, आपको बहुत इमरजेंसी है, कल ही आपको निकलना है, तो आप पहले एयरपोर्ट जाएंगे, वहां से आप टिकट्स बुक करेंगे, तब आप कल जा सकते हैं। या फिर आप हैंड टू हैंड टिकट लें, हो सकता है वो आपको मिले ही ना। तो ई कॉमर्स ने ये सब बुकिंग प्रोसेस काफी ज्यादा आसान कर दिया। ये भी एक फीचर है ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी का। अगर हम ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी को यूज करते हैं तो हम उससे जो हमारा बुकिंग प्रोसेस है वो काफी ज्यादा इजीली कर सकते हैं। और जब एक बार ये सब चीजें इजीली हो जाती हैं तो विजिटर्स बार बार ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि हम बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, हमें होटल्स मिल गए, हमें फ्लाइट्स की टिकट मिल गए, सब कुछ बहुत इजीली हो रहा है। तो वो अगली बार भी उसको ट्रैवलिंग मतलब अपना ट्रैवलिंग जारी रखेंगे। ठीक है, आगे भी वो करते रहेंगे फ्यूचर में। नेक्स्ट है मल्टीपल लैंग्वेज एंड करेंसी। जो ये साइट्स होती हैं, ठीक, जो भी मैंने अभी साइट के बारे में बताया, एक्सपीडिया या फिर booking.com, मेक माई ट्रिप, ये मल्टी लैंग्वेज होती हैं। यहाँ कोई भी ट्रैवलर हो या कोई भी विजिटर हो, चाहे वो कोई और करेंसी यूज करता हो, चाहे वो कोई और लैंग्वेज बोलता हो, लेकिन यहाँ पर उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन साइट्स में वो जो भी सर्विस अवेलेबल है वो उसको ले सकता है। ठीक है, उसको होटल्स बुक करना है तो वो उसको इजीली मिल जाएंगे, उसको कुछ भी सर्विस लेनी है ट्रैवल से रिलेटेड तो वो उसको मिल जाएगी, चाहे उसकी लैंग्वेज कितनी भी अलग हो, चाहे उसकी करेंसी किसी और कंट्री की हो, किसी भी जगह की हो, वहां पर वो उन सर्विसेज को ले सकता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई के बारे में आप जानते होंगे, आज के समय में बहुत सारी ऐसी मशीन है जिसमें एआई यूज हो रहा है। हम फोन यूज करते हैं, उसमें एआई टेक्नोलॉजी है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज हैं जिसमें एआई टेक्नोलॉजी यूज होती है। और फ्यूचर की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा एडवांस, बहुत ज्यादा अलग लेवल की चीजें हमें एआई में देखने को मिलेंगी। तो जो हमारी ऑनलाइन ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनीज हैं, जो वेबसाइट्स हैं, उनमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, आप देखा होगा आपने, जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, आप एक साथ बहुत सारी चीजें सर्च कर रहे हैं, एक के बाद एक आप चीजें सर्च कर रहे हैं। तो जब आप पहली सर्च कर रहे हैं, ठीक, फिर आपने दूसरी कुछ चीज सर्च करी, फिर आपने तीसरी बार कुछ चीज सर्च करी, तो दूसरी और तीसरी बार में आपको वो चीजें सर्च करके देगा जो आपने पहले से सर्च कर रखी होंगी। मतलब जो पहले की आपने सर्च करी होगी, जो भी आपकी हिस्ट्री रही होगी आपके ब्राउजर पे, ठीक है, उससे रिलेटेड, उससे सिमिलर सजेशंस वो आपको देगा। ठीक, इसी तरह से वेबसाइट्स यूज करते हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो यूज करते हैं। तो जो चीजें आपने पहले सर्च करी हुई हैं उससे रिलेटेड वो आपको सजेशंस देगा, अच्छे आइडियाज देगा, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, आपको सब कुछ वहां पे टाइप नहीं करना। एआई टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होगा, जो भी आपने पहले सब चीजें सर्च करी होंगी, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने निकाली होगी, उसके बेसिस पर वो आपको सजेशंस और आइडियाज देगा। ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक साइट पर होता है लगभग। ठीक है, बहुत सारी मशीन्स में होता है, बहुत सारे डिवाइसेस में होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आज के समय में। और बहुत ज्यादा आसानी भी हमें हो जाती है जब हम इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं। तो ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, तब आपको और ज्यादा अच्छे से ये चीज समझ में आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालाइजेस एंड लर्न्स फ्रॉम प्रीवियस सर्चेस मेड बाय द कस्टमर एंड यूजेस दैट नॉलेज टू मेक सिमिलर एंड बेस्ट सजेशन ऑन एवरीथिंग लाइक द बेस्ट फ्लाइट्स, होटल्स, कार रेंटल सर्विसेज एंड इवन डेस्टिनेशन फॉर देयर नेक्स्ट ट्रिप। तो जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये एनालाइज करता है, लर्न करता है प्रीवियस सर्चेस से, जैसे कि मैंने आपसे कहा, जो भी कस्टमर ने पहले सर्च किया होगा सब कुछ, ठीक है, उसके बेसिस पर वो आपको नए या फिर कहें तो सिमिलर और बेस्ट सजेशन देगा। ठीक है, चाहे वो फ्लाइट से रिलेटेड हो, चाहे वो होटल से रिलेटेड हो, चाहे वो कार की रेंट सर्विस से रिलेटेड हो। तो पिछली बार जो आपने ट्रिप करी होगी उसमें जो भी आपने चीजें सर्च करी होंगी उसके बेसिस पर ये आपको दूसरे आइडियाज देगा, बिल्कुल सिमिलर और बेस्ट सजेशन ये आपको देगा आपकी नेक्स्ट ट्रिप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रेडिक्टिव सर्च। तो प्रेडिक्टिव सर्च एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, हमने जो भी 2-3 वर्ड्स टाइप करें उससे रिलेटेड सर्च रिजल्ट्स वो हमें देगी एक पूरी लिस्ट में। ठीक है, जो भी चीज हमें सर्च करनी होगी हम उस लिस्ट में देखेंगे, उसको क्लिक करेंगे और वो चीज हमारे सामने खुल जाएगी। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। प्रेडिक्टिव सर्च इज नथिंग बट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट दैट पॉप्स अप इमीडिएटली व्हाइल कस्टमर टाइपिंग सो दैट दे डोंट हैव टू हिट सर्च टू फाइंड आउट कॉमन रिजल्ट। तो हमें कॉमन रिजल्ट फाइंड करने के लिए सर्च पर क्लिक नहीं करना है। जैसे हम 2-3 वर्ड्स वहां पर लिखेंगे, वो साइट प्रेडिक्ट कर लेगी कि जो यूजर है वो इस चीज को सर्च करना चाह रहा है या फिर इस चीज के बारे में वो नॉलेज लेना चाह रहा है या फिर किसी चीज को वो सर्च कर रहा है, तो काफी सारी चीजें आपको उसके सामने आ जाएंगी। तो ये एक अच्छा तरीका है, हम बहुत सारी लिस्ट को देखने से बच सकते हैं, बहुत सारे लिस्ट के जो रिजल्ट है उसकी पूरी लिस्ट से हम बच सकते हैं। तो हमें जो भी चीज चाहिए बहुत ज्यादा क्विक वे में हमें मिल जाएगी। ठीक, तो प्रेडिक्टिव सर्च इसका एक फीचर है। आगे बढ़ते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन द ट्रैवल इंडस्ट्री। इम्पैक्ट क्या पड़ा है ई कॉमर्स का ट्रैवल इंडस्ट्री पर, वो हम यहाँ पर जानते हैं। नंबर 1 है ऑनलाइन बुकिंग। ऑनलाइन बुकिंग की वजह से ट्रैवल इंडस्ट्री पे काफी ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ा है। और ऑनलाइन बुकिंग किस चीज की वजह से हो पा रही है? ई कॉमर्स की वजह से। आज के समय में अगर हम लोगों की बात करें तो वो घर बैठे बैठे होटल्स बुक कर रहे हैं, अगर उनको कहीं जाना है, ट्रेन की टिकट्स बुक करना है, फ्लाइट की टिकट्स बुक करना है, तो वो घर बैठे बैठे कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स की वजह से ऑनलाइन बुकिंग की फैसिलिटी हमारे पास है, बहुत इजीली हम होटल बुकिंग कर सकते हैं, जो भी हमें जाना है, जिस भी चीज़ से हमें जाना है, फ्लाइट से हम जा रहे हैं, ट्रेन से हम जा रहे हैं, उसकी टिकट्स हम बुक कर सकते हैं घर बैठे बैठे बिल्कुल। तो आप इमेजिन करो अगर आपको जाके उन टिकट्स को बुक करना है, आपको किसी ऑफिस को विजिट करना है, ट्रेवल एजेंट से आपको मिलना है, तो वो चीज़ थोड़ी मुश्किल आपको पड़ेगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू ऑनलाइन बुकिंग। तो जब लोगों को इतनी ईजी चीज़ें सब पड़ गई हैं तो उन्होंने ट्रैवलिंग करनी शुरू कर दी है। जब वो ट्रैवल ज़्यादा कर रहे हैं तो ट्रैवल इंडस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिला है ई कॉमर्स की वजह से।
नंबर 2 है मैनेजिंग रिसेशन। रिसेशन क्या होता है? एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस काफी समय तक लॉस में रहती है, ठीक है, बिल्कुल बंद रहता है वो बिजनेस या फिर कोई भी वो कंपनी जो है। ये बिजनेस में रिसेशन किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से भी आ सकता है, बिजनेस के अंदर होने वाली किसी प्रॉब्लम की वजह से भी आ सकता है। अब हम एक बहुत अच्छा एग्जांपल एक देख सकते हैं, कोरोना वायरस आया था। कोरोना वायरस के आते ही बहुत सारी चीजें जो है बंद हो गई, बिल्कुल बहुत सारे बिजनेस बिल्कुल ठप हो गए, ठीक है। तो वो क्या था? वो रिसेशन था। उसमें बहुत सारे बिजनेस बहुत लंबे समय तक बिल्कुल काम करना उनका रुक गया था, ठीक, तो वही रिसेशन था। तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने एक काफी अच्छा अफेक्ट डाला है रिसेशन पर, ठीक है। अगर हमने टिकट्स वगैरह बुक कर दिया, ऑनलाइन हमने बुक करें, तो अगर रिसेशन वगैरह कुछ आ भी गया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो वो हमारे पास पैसे वापस आ जाते हैं, ठीक है। आप टिकट बुक करते हैं तो वहां पर लिख के आता है, अगर आप कैंसिल भी कर रहे हैं तो आपके पास पैसे वापस आ जाते हैं। थोड़ा बहुत चार्ज वो कटता है उसका, लेकिन पैसे आपके पास कुछ तो वापस आ ही जाते हैं ना, ठीक। वही सेम चीज अगर आप जाके टिकट बुक कर रहे हैं और किसी वजह से आप नहीं जा पाए, तो वो सारे पैसे आपके गए पानी में, राइट। तो हमने ये बात करी एक छोटे लेवल पर, अगर हम बड़े लेवल पर देखें तो और भी ज्यादा अच्छे इंपैक्ट पड़े हैं और बहुत ज्यादा अच्छे से ई कॉमर्स ने रिसेशन को मैनेज किया है, ठीक है। आप इसको बाकी पढ़ सकते हैं, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। नंबर 3 है ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग। जीपीएस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजीज दैट हेल्प्स यू इन द इंडस्ट्री ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म। जो जीपीएस है, हम कोई भी अगर जगह हम जा रहे हैं, ट्रैवल हमें करना, उस जगह को हम मैप पर सर्च करते हैं कि वो जगह कितनी दूर है, हम किस किस चीज से वहां पर पहुंच सकते हैं, कैसा उसका रास्ता रहेगा, कितना समय हमें लगेगा, सब चीजें हम मैप पर देख सकते हैं। उसके बाद हम डिसीजन भी ले सकते हैं कि हम वहां जाएं या फिर ना जाएं, ठीक है। कैसे वहां के हालात हैं वो सब चीजें हम सर्च कर सकते हैं, क्या वेदर वहां का है, क्या कंडीशन इस समय वहां की है, सब चीजें हम नेट पर देख सकते हैं। वहां जाने से पहले मैप पर हम पूरी लोकेशन उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों की वजह से ही ट्रैवल इंडस्ट्री काफी ज्यादा बूस्ट हुई है, और ये सब चीजें किस वजह से? ई कॉमर्स की वजह से, ठीक है। अगर लोग कहीं जाने का प्लान भी बनाते हैं तो उनके दिमाग में ये सब चीजें आती है कि हम कैसे वहां जाएंगे, कैसा वहां का वेदर होगा, हम जाएं या फिर ना जाएं। लेकिन ई कॉमर्स की वजह से, ऑटोमेशन, नेटवर्किंग की वजह से वो सारी चीजें उनके पास एक सॉल्यूशन के रूप में है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उनके पास है, वो वहां का वेदर चेक कर सकते हैं, वो जिस जगह वो जाने की सोच रहे हैं वहां की कंडीशन कैसी है, सब चीजें उनको पता चल सकती हैं ऑटोमेशन और नेटवर्किंग की वजह से। उनके पास सब फैसिलिटीज है, सब कुछ इतना इजी है, तो वो बिल्कुल वहां पे जाना पसंद करते हैं और जाते हैं, ठीक है। तो अगेन ट्रैवल इंडस्ट्री फिर से यहाँ पर एक बूस्ट हुई, ठीक है, फिर से उसको बूस्ट मिला। नंबर 4 है एडिशनल ग्लोबल मार्केट। अब ई कॉमर्स की वजह से, हमने ई कॉमर्स के बारे में आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ई कॉमर्स में क्या था? एडिशनल ग्लोबल मार्केट प्रोवाइड करता है। हम ऑल ओवर द वर्ल्ड सब चीजें देख सकते हैं, ठीक है। हम कोई भी चीज दुनिया के किसी भी कोने से ले सकते हैं, कोई भी सर्विस ले सकते हैं, कोई भी गुड हम वहां से मंगा सकते हैं, ठीक। तो ई कॉमर्स जो है ग्लोबल मार्केट प्रोवाइड करता है। इसको थोड़ा पढ़ते हैं। द ट्रैवल इंडस्ट्री इज नॉट लिमिटेड टू अ कंट्री और अ सिटी बट इट्स ग्लोबली टारगेटिंग इट्स कस्टमर। जो ये ट्रैवल इंडस्ट्री कोई भी कंट्री या सिटी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये अपनी ग्लोबली टारगेट कर रही है कस्टमर्स को। पीपल कैन नाउ बुक देयर ट्रिप्स टू द एक्सोटिक डेस्टिनेशन फ्रॉम एनीवेयर। जो आज के समय में लोग हैं, आज के समय की अगर हम बात करें तो लोग दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी जगह, कोई भी होटल, कोई भी फ्लाइट वो बुक कर सकते हैं, कोई भी टिकट वो बुक कर सकते हैं। फिर चाहे वो अपने ऑफिस में हो, अपने घर पे हो, या किसी भी जगह पर हो, वहां से कुछ भी अपना जो भी सर्विस उनको चाहिए, जो भी गुड उनको चाहिए, जो भी ट्रैवल इंडस्ट्री रिलेटेड उनको चीज चाहिए, वो कर सकते हैं। ई कॉमर्स अलाउज यू टू कनेक्ट टू द एडिशनल मार्केट अराउंड द वर्ल्ड। जो ई कॉमर्स है वो हमें अलाउ करता है कि हम कनेक्ट कर सकें एडिशनल मार्केट जो कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, एंड प्रोवाइड द मोस्ट फिजिबल सर्विसेज टू योर क्लाइंट। और वो जो भी उनके क्लाइंट्स उनको मोस्ट फिजिबल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बहुत ईजिली उन सारी सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं वो सारे यूजर्स, इवन इफ दे आर लोकेटेड ओवरसीज, चाहे वो 7 समुंदर पार ही क्यों ना रहते हों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा नंबर 5, ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी। ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी मतलब हम बहुत इजीली कोई भी सर्विस एक्सेस कर सकते हैं ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब के समय में क्या वो ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह से डिपेंड है ई कॉमर्स पर। अगर हमें कोई भी सोलो ट्रैवलिंग करनी है, फैमिली के साथ कोई ट्रिप करनी है, लास्ट मिनट पर हमें कोई होटल बुक करना है, कोई भी टिकट बुक करना लास्ट मिनट पर, तो वो भी हम कर सकते हैं। और हमें बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी होटल से रिलेटेड, किसी भी जगह से रिलेटेड, जहां भी हम जगह जा रहे हैं उससे रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी यानी कि हमें बहुत ईजिली उन सारी सर्विसेज का एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पैक्ट जो ई कॉमर्स ने डाले हैं ट्रैवल इंडस्ट्री पर। जब ये सारी चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो एक बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है ट्रैवल इंडस्ट्री को, क्योंकि सब चीजें बहुत ज्यादा आसान है लोगों के लिए। जब लोगों के लिए सब चीजें आसान हो गई तो उन्होंने ट्रैवलिंग करना शुरू कर दिया, ट्रैवलिंग उन्होंने शुरू करी तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ किसको? ट्रैवल इंडस्ट्री को, ठीक है। आगे पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स ऑन ट्रैवल इंडस्ट्री। वैसे तो आप जो हमने पीछे ये सब पॉइंट्स पढ़े हैं, आप इनको भी लिख सकते हो, ये जो इम्पैक्ट डाले हैं, क्योंकि सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट है ट्रैवल इंडस्ट्री पे जो पढ़े हैं, ठीक है। तो ये आप बेनिफिट्स में भी लिख सकते हो। बाकी 3-4 बेनिफिट्स हम और पढ़ लेते हैं जिससे कि हमारी और नॉलेज थोड़ी बढ़े इसके बारे में। नंबर 1 है इट्स अ लो कॉस्ट वे टू लिस्ट यूजर प्रॉपर्टी एंड इट्स रूम। ई कॉमर्स की वजह से ट्रैवल इंडस्ट्री में हम जो बेनिफिट्स उठा रहे हैं वो काफी ज्यादा लो कॉस्ट में हमें मिल जाते हैं। जो भी हम रूम बुक कर रहे हैं, जो भी होटल बुक कर रहे हैं, वो हमें इतने ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं कि हम इजीली उनको अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 है OTAs इन्वेस्ट इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग टू अट्रैक्ट पोटेंशियल इंटरनेशनल कस्टमर्स। अब जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, उनको होटल्स के बारे में
कैसे पता चलता है? एडवर्टाइजिंग के थ्रू। अब ये जो OTAs हैं, जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज हैं, ये इन्वेस्ट करती हैं मार्केटिंग में, एडवर्टाइज करती हैं अपने होटल्स को, अपने पैकेजेस को, जिससे कि बहुत सारे कस्टमर्स को पता चलता है और उससे भी फायदा होता है किसको? ट्रैवल इंडस्ट्री को। जो ये एडवर्टाइजिंग हुई वो किसकी वजह से हुई? ई-कॉमर्स की वजह से, ठीक है। नंबर 3 है रिडक्शन इन वेबसाइट कॉस्ट। जो वेबसाइट की कॉस्ट है उसमें काफी ज्यादा रिडक्शन आ जाता है, काफी ज्यादा सही प्राइस में हमें वो वेबसाइट पड़ जाती है पूरी, ठीक है। उसका जो कॉस्ट होती है मतलब वो कम रहती है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉस्ट उसकी नहीं होती है। OTAs आर कीन टू प्रोवाइड अ पॉजिटिव ऑनलाइन एक्सपीरियंस फॉर कस्टमर्स। जो OTAs हैं, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज हैं, वो बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव ऑनलाइन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को, ठीक है, थ्रू गुड वेबसाइट डिजाइन एंड फंक्शनैलिटी। हमने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, जो ट्रैवल वेबसाइट्स होती हैं वो काफी ज्यादा अच्छा उनका डिजाइन होता है, बहुत अच्छी उनकी फंक्शनैलिटी रहती है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस हमें वहां से मिलता है, ठीक है। Online travel sites are popular with customers who like to compare accommodation cost and the services offered by individual providers. अब ये जो ऑनलाइन ट्रैवल साइट्स होती हैं ये पॉपुलर होती हैं उन कस्टमर्स में जो कंपेयर करते हैं एकोमोडेशन कॉस्ट को उन सर्विसेज से जो उनको मिली है। एकोमोडेशन कॉस्ट यानी कि जो यूजर से पैसा लिया गया है, उस होटल ने जो पैसा लिया यूजर से, जितना पैसा उससे लिया गया क्या उस हिसाब से उसको सर्विस मिली है, उससे वो कंपेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं उस साइट पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इसमें, इंपार्शियल रिव्यूज ऑन ऑनलाइन ट्रैवल साइट्स में गिव न्यू कस्टमर्स कॉन्फिडेंस टू बुक। अब जो पुराने कस्टमर्स हैं उस साइट पर अपने रिव्यूज डालते हैं, अपने एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं, तो जो नए कस्टमर्स हैं जो पहली बार उस साइट पर आए हैं वो उन रिव्यूज को पढ़ते हैं, पॉजिटिव रिव्यूज उनको दिखते हैं, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि उस साइट को वो अच्छे से यूज कर सकते हैं, जो भी सर्विस उस साइट पर अवेलेबल है वो उसको ले सकते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव रिव्यूज उनको वहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसे हम भी क्या करते हैं, अगर हमें कोई प्रोडक्ट मंगाना है तो हम पहले दूसरों के रिव्यूज वहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव रिव्यूज हमें दिखते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स हमें उस प्रोडक्ट के नीचे दिखते हैं तो हम उसको मंगाते हैं, वरना हम उसको नहीं मंगाते। तो यही है, यहाँ पर भी रिव्यूज देखे जाते हैं ऑनलाइन साइट जो होती हैं ट्रैवल एजेंसीज की, ठीक है। तो ये जो साइट्स हैं ये भी ई-कॉमर्स का ही पार्ट है। तो ई-कॉमर्स के ये भी कुछ बेनिफिट्स हैं ट्रैवल इंडस्ट्री पर। बाकी आप इम्पैक्ट्स भी लिख सकते हैं बेनिफिट्स में, और इम्पैक्ट तो है ही, क्या इम्पैक्ट डाले ई-कॉमर्स ने ट्रैवल इंडस्ट्री पर, राइट। बाकी हमने कुछ फीचर्स जाने ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी के, और क्या ऑनलाइन ट्रैवल या फिर टूरिज्म सर्विसेज होती हैं उसके बारे में हमने जाना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, राइट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।